हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी आयोग से आने वाली तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट दोस्तों आपका कब जारी कर दिया जाएगा और आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है, एएसओ की भर्ती कितनी आएंगी, पैट कट ऑफ क्या होगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती एबीटी वाले बच्चों का जो डाउट है वो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और एलोपैथिक फार्मासिस्ट वाले बच्चों ने हमसे पूछा था कि नई भर्ती हमारी कब और कितनी रहेगी, अगर रहेगी तो उसकी पैट कट ऑफ क्या रहेगी, लेखपाल का न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी पैट कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएल टीजी2 की जो नई भर्ती है उसके पद कितने रहेंगे, वो यूपीपीसीएल से आएगी या यूपीएससी आयोग से आएगी, तो ये सारे सवालों के जो जवाब हैं दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो के एंड तक आप लोगों को बने रहना है, तभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर समझ में आएंगी। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी हम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। ये यूपीएससी आयोग की अपडेट पाने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और एक आधार और तथ्य के आधार पर ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है और दी जाती भी रहेगी। दोस्तों आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट की नई भर्ती कितनी आएगी और अगर आएगी तो उसकी जो पैट कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वैकेंसी की बात करें कितनी वैकेंसी आएगी, जिसका दोस्तों अभी हाल ही में डीबी आपका संपन्न हुआ है, जितनी वैकेंसी आपकी आई थी और लगभग आप ये मान सकते हैं कि फिर से दोस्तों आपकी सेम वैकेंसी का मतलब ये है कि उसी के 10, 20, 25 प्लस माइनस 1 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों तो कट ऑफ आपकी 20 आपके क्या है प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। अगर 20 प्लस मार्क्स आपके हैं, इतने इजी पेपर में भी अगर आपके 20 प्लस मार्क्स हैं तो सेफ हैं, लेकिन 20 से आपके अगर कम हैं तो क्या है आप थोड़ा संशय में हैं या डाउट में हैं, क्योंकि इजी पेपर था। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस 20 प्लस हैं तो सेफ हो, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी का सवाल जो था कि आएंगी नहीं आएंगी, तो मेरा सवाल है यस आएंगी और लगभग सेम वैकेंसी के आसपास आएंगी और 20 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए एलोपैथिक फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए। टेक्निकल पोस्ट में आती है, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। अगर आपने ठीक से 2-4 महीने भी तैयारी कर ली तो आप क्या है आराम से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ट्यूबवेल ऑपरेटर और एबीटी वाले बच्चों का भी बहुत सारे हमारे पास डाउट है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपीपीसीएल की जो वैकेंसियां हैं ये कब और कितनी और किस आयोग से देखने को मिलेंगी। मैं आपको सबसे सारे पॉइंट बहुत कम सेकंड में क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहला आपका जो डाउट है कि यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी है वो कितनी टीजी2 की खाली है, मैं टीजी2 की बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि जो यूपीआरबीएनएल टीजी2 है और यूपीपीसीएल टीजी2 है ये एक साथ वैकेंसी आएंगी, कुछ समय इनका बीच अंतर हो सकता है और लगभग 2400 प्लस पोस्ट आपकी जो है वैकेंट है। लेकिन ये मत मान लेना कि टीजी2 की जो वैकेंसियां हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए 2400 आ जाएंगी, ये मत मान लेना, क्योंकि पिछला भी आप रिकॉर्ड देखेंगे बहुत कम कम वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आपकी मानना चाहें तो 1000 से आप 1500 के बीच में आपकी ये वैकेंसी रहेंगी इस बार भी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी आयोग से आएंगी या यूपीपीसीएल कराएगा आपकी ये वैकेंसी। तो अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी आयोग में आपका जो अध्याचन है वो नहीं पहुंचा है, माननीय सचिव जी ने क्लियर कर दिया था और हम 24 फिर से मतलब 27 या 28 की मॉर्निंग में हम यूपीएससी आयोग एक व्यक्ति पहुंच रहा है, यानी कि मैं केवल पहुंच रहा हूँ। 9 धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, ये बात मैं वीडियो में ठीक से बोल रहा हूँ, सब लोग सुन लेंगे। 9 धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, केवल मैं, मेरे साथ एक साथी पहुंचेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी सचिव जी का भी कहना है कि एक व्यक्ति आओ, जो जानकारी लेनी है वो लेकर कभी भी जा सकते हो आप मुझसे। डेली सुबह 8 बजे 10 बजे गाड़ी आ जाती है और मैं सभी से मिलता हूँ, ठीक है। तो अध्याचन आपका 24 सितंबर को हम गए थे, तब नहीं पहुँचा था और अभी तक अगर पहुँच गया तो अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन चुनावी माहौल है और जो अपडेट है यूपीपीसीएल की वैकेंसी का वो यूपीपीसीएल ही कराएगा। एक बार जरूर यूपीपीसीएल और आपकी वैकेंसी कराएगा। बात करें प्राइवेटाइजेशन हो गया है नहीं हो गया है, कुछ कंडीशन में देखें तो हो गया है, लेकिन अभी चुनावी माहौल है और आपकी भर्ती के अकॉर्डिंग देखें तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। एक बार योगी जी जरूर आपकी यूपीपीसीएल की वैकेंसी जरूर देंगे चुनाव से पहले और ज़्यादातर 99% मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी अध्याचन आपका पहुंचा नहीं है। हाल फिलहाल में पहुंच गया हो या अपडेट मिल जाए आजकल में तो वो अलग बात रहेगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है तो आपके जो चांसेस हैं वो यूपीपीसीएल ही कराएगा। लेकिन आपने पैट दिया है और आईटीआई की है
तो अच्छी बात है, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी आती है और आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही कल परसों हम सिंचाई विभाग भी पहुंच रहे हैं। तो ये जो बच्चों का डाउट था कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर यूपीपीसीएल TG2 वाली कब आएगी, कितने पद आएंगे, तो मैंने आपका सारा डाउट एकदम स्पष्ट और जो सही जानकारी है तथ्य के आधार पर, एक आधार के अकॉर्डिंग वो जानकारी मैंने आप लोगों को दोस्तों दी है। बाकी अगर मैं सबसे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले छात्रों की बात करूँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी कब और किस तरीके से, तो वो तो हमने बता ही दिया है कि हम सिंचाई विभाग जाकर माननीय जो संदीप मुख्य अभियंता हैं उनसे मिलेंगे। बाकी जो भी अपडेट है रिसेंटली में, जो कमेटी की रिपोर्ट ही वो आई है नहीं आई है, क्या चांसेस हैं, कैसे है, अगर आ गई है तो आगे हमारी भर्ती कब तक आ जाएगी उस पर हम जो भी अपडेट होगी मैं दूंगा। लेकिन सवाल ये था कि जो ABT वाले बच्चे हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, कि सर इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ऐड होनी चाहिए। बहुत समय से मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे बच्चों के कि सर इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कराओ, ऐड कराओ, ऐड कराओ। तो ये मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों, हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ऑटोमेटिक ही वो ऐड कर दें, क्योंकि कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, कोई भी पर्टिकुलर हिंदी की बुक ले लें, आपका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी बुक उठा लें और या यूट्यूब पे देख लेना कि चैप्टर्स क्या क्या हैं, मैंने वैसे बताए हैं। और मेरे एप्लीकेशन पे भी शायद मिल जाएगा, आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपको। तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसे खर्च या भागने या हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी GS ये 2-3 चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे, अपना ट्रेड हल्का फुल्का 1-1.5 घंटा भी देंगे तो आपकी तैयारी अभी से अच्छी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अब लेखपाल भर्ती को लेकर, न्यू सिलेबस को लेकर बच्चे और एक्सेस टेक्नीशियन कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर बच्चों का लगातार डाउट है कि सर न्यू सिलेबस क्या है। तो मैं आपको इस छोटी से, और ये भी बताया था कि अपने ही वीडियो में 2 तरह का सिलेबस बताया जिससे क्लियरिटी नहीं हो पाई है, प्लीज़ सर क्लियर करें। तो मेरे कहने का मतलब है जो सिलेबस है आपका वो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस वो है कि जो आपका 25 नंबर का ग्राम समाज विकास उत्तर प्रदेश आपका पूछा जाता है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अलग अलग यूट्यूबर ने, किसी ने 60 नंबर का बता दिया अपनी मर्जी से ही, किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, किसी ने 50 का बता दिया, किसी ने 40 का बता दिया। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी एक पतली सी बुक आप ग्राम समाज की ले लो और टॉपिक भी वही रहेंगे और सिलेबस भी वही रहेगा, बस क्या है वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है ग्राम समाज का, बाकी का दोस्तों घटेगा। तो यही कहना है कि जो ग्राम समाज है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके अच्छे मार्क्स पैट में बन गए हैं तो बिना सोचे समझे पैट कट ऑफ देखे आप तैयारी में लग जाएं, सिलेबस वही रहेगा, बस ग्राम समाज का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। ठीक है, कोई और डाउट रह भी गया हो तो मुझे बताना। और कट ऑफ को लेकर भी मैंने बताया था कि अगर 50 गुना के आसपास अगर लिया जाता है तो जो 45 प्लस वाले हैं वो सब सेफ़ हैं, लेकिन 45 से नीचे जो है उनका थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो कुछ टीचर्स इसमें 50 से 60 गुना को लेकर भी दोस्तों वीडियो बना रहे हैं और बच्चों का मेरे पास लगातार कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि आप इसका समर्थन कीजिए। तो मैंने बताया था कि अगर ये जब सचिव जी से हम मिले थे तो मना कर दिया था, लेकिन अगर कंबाइंड वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं जिसमें BDO की वैकेंसी है और BPO की वैकेंसी है और लेखपाल की है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस सब सेम है, इसलिए ये अगर एक साथ आती हैं तो कट ऑफ जो 40 माइनस तक चली जाएगी, 40 से घट के नीचे आ जाएगी और सभी शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनके पैट में कम स्कोर है उनको भी मौका मिल जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों एक जेन्युइन मांग है और ये सही भी है और इसका मैं समर्थन भी करता हूँ और करूँगा आगे। और जैसे UPSSC आयोग हम पहुँच रहे हैं 27 या 28 की मॉर्निंग में, तो उसमें क्या है कि सचिव जी को जब हम मिलकर थैंक यू या धन्यवाद देंगे तो उसमें इस कंबाइंड भर्ती का जो ज्ञापन है वो भी देने का प्रयास करेंगे, ताकि जिस प्रकार माननीय सचिव जी ने पिछले 1-1.5 महीने में तेज़ी दिखाई है और सारी चीज़ों को, तो वो भी दोस्तों पॉसिबल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट हमारा एक्सरे टेक्नीशियन की आप जानते हैं, इसमें आपका DV की कट ऑफ 10 पॉइंट कुछ करके गई है आपकी जो भी हो। तो जो बच्चों का ये डाउट है सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी बढ़ सकती है, तो जिस प्रकार मैंने UPSSC आयोग में देखा है 20-20 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी है दोस्तों, मेरी बात समझ रहे हैं, 20-20 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी है। तो अगर मेरा जो मानना है कि 17 से 18 नंबर आपकी या 15 प्लस, कम से कम 15, 16, 17 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी दोस्तों। तो जिस बच्चे के कट ऑफ से DV कट ऑफ से यानी कि 10 पॉइंट कुछ से अगर आपके 20 नंबर प्लस हैं तो आप सेफ हो मेरे इस वीडियो के अकॉर्डिंग। आपने सोर्स क्या है, कहाँ से क्या कैसे हो, लगभग 2100 कुछ बच्चों को आपको क्या है दोस्तों DV के लिए क्वालिफाई किया गया है।
जिसमें लगभग जो बच्चों का रिव्यू आया है कि 1300 बच्चे ही इसमें क्या है जेन्युइन है या ओरिजिनल हैं, बाकी 800 बच्चों के आसपास जो हैं वो फेक डिग्री धारक हैं और उनको डीवी में दोस्तों बाहर कर दिया गया है। तो ऐसी कुछ अपडेट मिली है। बाकी दोस्तों कट ऑफ के मामले में जो मैंने आपको राय दी है यही दी है। बाकी आपका क्या राय है, क्या मतलब ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि सर एएसओ की जो वैकेंसी है वो कब आएंगी और कितनी आएगी। तो मैं बता रहा हूँ, अलग अलग यूट्यूबर बता रहे हैं, और लेकिन ये 1000 से 1500 के बीच में आपकी वैकेंसी रहेंगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। और ये टेक्निकल पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है। तो पेड कट ऑफ जो अगर हम बात करें तो पेड कट ऑफ इसकी बहुत कम रहेगी। अगर मैं सेफ पेड कट ऑफ की बात करूं इस प्रकार के माहौल के अकॉर्डिंग, तो 35 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। 35 प्लस हैं तो आप सेफ हैं, और 35 से कम हैं तो थोड़ा सा डाउट में हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी और आप किसी भर्ती के बारे में, रिजल्ट कट ऑफ, पेड कट ऑफ, सिलेबस कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दूंगा। ज़्यादा डाउट रहे तो शाम को ही इवनिंग में वीडियो शूट करके आपको क्लैरिफाई कर दूंगा सारा। तो लगातार जो भी आपके डाउट हैं वो मैं ले रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट यूपीएससी आयोग की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की कर रहे हैं, सिलेबस लगभग दोस्तों यूपीएससी का थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। तो हमने क्या है मात्र 99 रुपये में, यानी कि 99 रुपीज़ में एक तीर से आप दो निशाने, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी हो जाएगी और स्टेनो की। कोई बच्चा स्टेनो कम समय में अगर सीखने को लेकर डाउट में है तो वो मुझसे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकता है। बाकी इसमें आपको हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जी के वन लाइनर, कंप्यूटर के नोट्स, यूपीजी के टेस्ट सीरीज, यहाँ हमारे एप्लीकेशन से नोट्स लेने का ये बेनिफिट है इतने कम प्राइस में कि आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलती है। टेस्ट सीरीज़ का पैसा अलग से देने नहीं पड़ता है। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लेते हैं तो उनको टेस्ट सीरीज़ का पेमेंट अलग से करना होता है। और एक खास बात और भी है, गंदे संदे राइटिंग में नोट्स बनाकर और प्रचार करके देना बच्चों को और उनका टाइम वेस्ट करना, वो हमारे इस टीकेडी के एजुकेशन का लक्ष्य नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत साफ राइटिंग में और सारे नोट्स एक ही राइटिंग में आपको मिलेंगे। ये हमारे एप्लीकेशन की खास बात भी है दोस्तों। आपने चाहे रेलवे के नोट्स लेने हो, हाई कोर्ट के लेने हो, आरओ के लेने हो, किसी के भी लेने हो आप, तो ये हमारे एप्लीकेशन की खास बात है कि सेम राइटिंग में मिलेंगे और बेस्ट कंटेंट में और कम प्राइस में। थोड़े कॉस्टली रहते हैं हमारे नोट्स, लेकिन अच्छा है कंटेंट। ठीक है, बच्चों का अच्छा रिव्यू मिला। तो लिंक एप्लीकेशन का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मोबाइल नंबर भी ये हैगा हमारा। अगर कोई डाउट है तो यहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। यही मोबाइल नंबर है। बाकी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।